हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रैक्स। तो 2026 के स्टार्ट में ही एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हुआ है। यूएस द्वारा वेनेजुएला पे फाइनली अटैक कर दिया गया। एक ऑपरेशन चलाया गया जो कि बहुत लंबा लास्ट नहीं किया, पर उसका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो यूएस ने जो वेनेजुएला का कैपिटल है कैराकस, वहाँ अटैक करते हुए कई वेनेजुएलन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया और अल्टीमेटली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, जो कि निकोलस मड्यूरो हैं, और उनकी वाइफ को कैप्चर करते हुए अमेरिका ले गए। तो जब अटैक की शुरुआत हुई तो 3 मेजर स्पॉट हिट किए गए। पहला था फ्यूर्ते टियोना या फिर फोर्ट टियोना, जो कि इनकी इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है कराकस में। आप कह सकते हैं कि वेनेजुएलन मिलिट्री का पावर सेंटर है ये। उसके बाद ला कार्लोटा एयरबेस पर स्ट्राइक करी गई और एक कम्युनिकेशन सेंटर पर स्ट्राइक करी गई जो कि हेल हशीलो में है। तो यहाँ पर कई चिनूक फ्लाई करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ब्लैक हॉक्स दिखे और कुछ छोटे हेलीकॉप्टर्स भी लो फ्लाई करते हुए दिखाई दिए। कहा जाता है ये पूरा ऑपरेशन 160th सोर यूनिट यानी कि 160th स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया है, जो कि यूएस आर्मी की स्पेशल ऑप यूनिट है और ये डेडिकेटेड है हेलीकॉप्टर सपोर्ट मिशंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए। और ये अटैक के साथ साथ रिकॉग्निजेंस के रोल्स को परफॉर्म करते हैं। इनकी एक्सपर्टीज है नाइट फ्लाइंग में, लो फ्लाइंग में और एग्रेसिव फ्लाइंग में। इनको नाइट स्टॉकर्स भी कहा जाता है। और जो पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, उस ऑपरेशन में भी ये यूनिट इन्वॉल्व थी। तो इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें MH-47 है, जो कि चिनूक का एक एडवांस वेरिएंट है। प्रिसाइजली इनके द्वारा MH-47G स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन वर्जन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड डिजिटल कॉमन एवियोनिक्स आर्किटेक्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको इनफ्रारेड रिफ्यूलिंग भी मिल जाती है और ये बेटर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। साथ में डिफेंस के लिए भी यहाँ पर आपको बेटर सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट मिलेगा। तो ओवरऑल इसको ऐसे ही स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। सिमिलरली जो ब्लैक हॉक के वर्जन्स इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी स्पेशल है। तो इनके द्वारा MH-60M ब्लैक हॉक इस्तेमाल किया जाता है, जो अगेन स्पेशल ऑपरेशंस वर्जन है। और सिमिलर कॉमन एवियोनिक्स आर्किटेक्चर इसमें दिया गया है, जिसमें एक पावरफुल AN/APQ-187 साइलेंट नाइट टेरेन फॉलोइंग रडार ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी लो फ्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल इंजन भी दिया गया है। इसमें भी 2 वर्जन आते हैं और दोनों ही 160th सोर्ड के साथ सर्विस में है। पहला जो है ये असॉल्ट वर्जन है, जो कि ट्रूप्स कैरी करता है। दूसरा DAP गनशिप है, यानी कि डायरेक्ट एक्शन पेनिट्रेटर। तो बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन में रॉकेट्स और मिसाइल ऐड हो जाते हैं हेलीकॉप्टर में। बाकी डोर माउंटेड गैटलिंग गन तो यहाँ पर है ही। उसके बाद ये छोटे हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें MH-6M और AH-6M आते हैं। MH-6M जो है ये लिटिल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे लेटेस्ट और एडवांस वर्जन्स हैं इन हेलीकॉप्टर्स का, और ये ट्रूप इंसर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर जो AH-6 है ये स्पेशल ऑपरेशन वर्जन है, पर इसमें अटैक कैपेबिलिटी को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये रॉकेट्स को लॉन्च करने में सक्षम है। बाकी ये ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें MQ-1C ग्रे ईगल जैसे ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी कैपेबल यूनिट है। इनके पास इक्विपमेंट भी कैपेबल है। इनकी ट्रेनिंग भी रात के ऑपरेशंस के हिसाब से ही करी गई है। लो फ्लाई कर सकते हैं और पहले भी इनकी कैपेबिलिटी को हम देख चुके हैं। ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था तो इनका भी वहाँ पर पार्टिसिपेशन था। तो इन्होंने ऑपरेशन को परफॉर्म किया, इंपॉर्टेंट टारगेट्स को हिट किया और स्पेशल फोर्सेस यूनिट है उसको इनेबल किया कि वो प्रेसिडेंट मड्यूरो को और उनकी वाइफ को कैप्चर कर पाए। उनको कैप्चर किया गया और ऑपरेशन को पूरा करते हुए उनको वेनेजुएला से हटा लिया गया। तो सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ और बहुत कम समय में ये सब किया गया। इसलिए यहाँ पर अब सवाल उठते हैं। सवाल पहला ये उठता है कि इतना आसानी से जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, जिसके अंतर्गत वेनेजुएला की साइड से जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ना के बराबर दिखा है, क्या इसमें यूएस की इतनी एक्सपर्टीज है कि उनकी हेलीकॉप्टर यूनिट्स जाकर प्रेसिडेंट को कैप्चर करके ले आती है और वेनेजुएलन मिलिट्री के पास इसका कोई जवाब ही नहीं रहता है। इवन ऑपरेशन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठता है। तो ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अंडरटेक करने के लिए जो परमिशन है ये दिसंबर में ही दे दी थी, क्रिसमस के आसपास। लेकिन सही समय का वेट किया जा रहा था ताकि ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा सके। साथ में जिस समय ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया है उस समय मून जो है वो ऑलमोस्ट फुल था, काफ़ी ब्राइट स्काई था रात में भी। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है
कि ये जो हेलीकॉप्टर यूनिट है ये से स्पेशल ऑपरेशंस इस तरीके की कंडीशन में करना अवॉइड करती है, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन उस समय किया गया। तो ये सवाल तो कम से कम उठता है कि अगर आपने सीड और डेड मिशंस परफॉर्म किए और वेनेजुएला के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर भी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स को सर्कल आउट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अफगानिस्तान जैसी कंट्री में भी आपको चैलेंज मिल जाता है, वेनेजुएला के पास फिर भी ढंग की मिलिट्री है, तो एक भी मैन पैड फायर नहीं हुई हेलीकॉप्टर पर जब आप उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर करने जा रहे हैं। सवाल यहाँ भी उठता है। इवन कई जगह पर रिपोर्ट्स भी आ रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है और एक तरीके की डील यहाँ पर हो सकता है कट करी गई हो, क्योंकि बीच में रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्रेसिडेंट मड्यूरो जो है वो करीबन $200 मिलियन जो है ट्रंप से मांग रहे हैं वेनेजुएला से भागने के लिए, और मड्यूरो के साथ उनकी वाइफ को कैप्चर करके यूएस ले जाया गया। ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके की डील कट करी गई हो। तो फिर इतना ड्रामा क्यों, ये अटैक दिखाने की क्यों कोशिश करी गई? मोस्ट लाइकली ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए किया गया है, ये दिखाने के लिए कि यूएस मिलिट्री कितनी कैपेबल है और ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती है। इवन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, वेनेजुएलन साइड से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि किसी तरीके की सिग्निफिकेंट डैमेज हुई है या फिर कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जो कि इनकी मिलिट्री की हो या फिर पॉलिटिकल हो उसने अपनी लाइफ गंवाई हो। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट मड्यूरो के कैप्चर होते ही वेनेजुएलन अपोजिशन ने सत्ता पर दावा ठोकना स्टार्ट कर दिया है और अमेरिकन साइड से इस चीज़ को बोस्ट करके कहा जा रहा है कि ये हमारी स्पेशल फोर्सेस है, ये हमारी कैपेबिलिटी है, जबकि रियलिटी इससे अलग मालूम हो रही है। क्योंकि आप पहले भी कैपेबल थे, लेकिन अफगानिस्तान जैसी कंट्री में आपने स्ट्रगल किया है, तो कुछ ज़्यादा ही स्मूथ ऑपरेशन हो गया जो कि चीज़ों की पोल यहाँ पर खोल रहा है। तो इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर अब क्रिएट हो रहे हैं। तो ये एक तरीके की हिपोक्रेसी हो गई, क्योंकि आप रशिया को अपोज कर रहे हैं यूक्रेन में और सिमिलर ऑपरेशन आप कैरी आउट कर रहे हैं वेनेजुएला में। इवन जो यूरोपियन यूनियन है उसका भी जो रिएक्शन आया है उसमें वो इस चीज़ को कंडेम नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईयू जो है इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ईयू शुरुआत से कह रहा है कि मड्यूरो जो है ये लेजिटिमेट नहीं है और पीसफुल ट्रांजिशन वो यहाँ पर चाहते हैं वेनेजुएलन गवर्नमेंट का। अल्टीमेटली रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, पर सेम चीज़ रशिया भी यूक्रेन में कह रहा है कि वो भी ज़ेलेंस्की को लेजिटिमेट लीडर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज हो रही है और ऐसा रिएक्शन रशिया की साइड से आ भी रहा है। इवन चाइनीज़ एनवॉय जो है ये इस पूरे इंसिडेंट के कुछ घंटे पहले ही प्रेसिडेंट मड्यूरो से मिले थे। तो इवन चाइना को एक तरीके से फ्री पास मिल जाएगा, क्योंकि वो भी ताइवान की गवर्नमेंट को लेजिटिमेट नहीं मानते हैं। बाकी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के कोलैप्स होने के बाद अब उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, स्पेशली ऑयल जो है, उस पर एक तरीके से अमेरिका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हक जता सकता है। तो इसलिए इसके बाद अब चीज़ों को देखना इंटरेस्टिंग होगा और हम यहाँ पर अपडेट्स लाते रहेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।